नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। चर्चा पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में हुई चूक पर है। प्रधानमंत्री काफिला गुजर रहा था, अचानक कथित किसान आ गए और वो गाड़ी के नजदीक तक पहुंच गए और पंजाब के मुख्यमंत्री इतने बेशर्म हैं कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था। अरे चन्नी जी, आप भूल गए पंजाब के ही लोग थे ना जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या की थी। पंजाब के ही लोग थे ना जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मारा था। भूल गए? अरे इसे क्या कहें, मूर्खता कहें, जड़ता कहें या गिगलाना कहें? पूर्वांचल की भाषा में गिलगिलाना कहें। सही है, आपकी पार्टी मोदी से परेशान है। मोदी की वजह से कांग्रेस खत्म हो गई। पंजाब में थी वह कांग्रेस के अपने अंतर्कलहों के कारण समाप्त है। पंजाब के अंतिम मुख्यमंत्री चन्नी जी आप हैं, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जब तक मुख्यमंत्री हैं आपकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी वीवीआईपी, एटलीस्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके प्रदेश में आए तो उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करें। वैसे उनको ऑलरेडी एसपीजी सुरक्षा होती ही है, लेकिन एसपीजी घेरे के बाहर की सुरक्षा स्थानीय पुलिस के पास होती है। वह दायित्व वहां के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी का होता है। डीजीपी एसपी के माध्यम से एक एक क्षण की खबर रखता है और अपने मुख्यमंत्री को, अपने गृह मंत्री को बताता रहता है। क्या उड़ता पंजाब के डीजीपी, उड़ता पंजाब के मुख्यमंत्री, उड़ता पंजाब के गृह मंत्री या उड़ता पंजाब फिरोजपुर जिले के एसपी सब उड़ी रहे थे? उड़ने से समझ रहे हैं ना, नशा मुक्त नहीं हुआ है पंजाब ना। आपके आने के बाद तो नशा कारोबार और बढ़ गया है। लगता है पूरा भांग घोर दिया गया था उस जलाशय में जहां का पानी ये सब पिए होंगे, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में, नरेंद्र मोदी के मार्ग पर इस तरह से व्यवधान उत्पन्न कोई कर ही नहीं सकता था। कैसे हुआ? आप भूल रहे हो, गिन चुनकर 3 राज्य में कांग्रेस की सरकार है जिन्हें फुल फ्लैश सरकार कहा जा सकता है, और 2 जगह लंगड़े रूप में कांग्रेस है, बैसाखी रूप में कांग्रेस है। वो एक महाराष्ट्र है, दूसरा झारखंड है। और दो जगह जहां फुल फ्लैश है, आपकी पंजाब की पार्टी कांग्रेस तो खत्म है, पंजाब की सरकार तो समाप्त है। वह है छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान छोड़ दें तो बाकी छत्तीसगढ़ तो अपने आप में ही परेशान है, अपने आप में ही विपन्नता के करीब वाला राज्य है। अगर देश अन्य मदों से धन न आए तो अपने अपने को विकसित ही नहीं कर सकता। ये छत्तीसगढ़ की हालत है। पंजाब खत्म ही है, पंजाब के आप अंतिम मुख्यमंत्री हैं। सोचिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, प्रधानमंत्री को सुरक्षा आप नहीं दे सकते तो आपके जो चंगू मंगू नेता हैं वो जिन राज्यों में जाएंगे जहां भाजपा की सरकारें हैं तो कैसे हिलने पाएंगे वो? अगर वहां की राज्य सरकार यही रवैया अपना ले तो बॉर्डर पर ही नहीं आने पाएंगे, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन उतर ही नहीं पाएगा। और जो मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी जी आप उत्तर प्रदेश गए थे या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए थे, तो क्या उनका हेलीकॉप्टर उतर पाता? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहती तो क्या उनका हेलीकॉप्टर उतर पाता? वो भी जनता घुसेड़ देती एयरपोर्ट पर, वो भी जनता घुसेड़ देती है हेलीपैड पर, तो नहीं हो सकता। आपका हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ना पड़ता। समझो जनता उग्र हो जाती तो क्या करते? वो तो उत्तर प्रदेश है। आप अभी सॉरी बोल रहे हो, भूल गए प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी रोज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आपके आंख के 2 तारे हैं, एक राहुल एक प्रियंका। ये अलग बात है, दोनों भी नादान हैं, अबोध हैं, इसमें 2 राय नहीं है, एकदम मासूम है। ये बेचारे प्रचार करने जा रहे हैं, इन्हें प्रचार करने की पूरी छूट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दी है। लेकिन जो पंजाब में हुआ है, अगर इसका रिएक्शन उन राज्यों में हुआ जहां भाजपा की सरकारें हैं तो ये घूम पाएंगे, ये चुनाव प्रचार कर पाएंगे? क्या आपका हेलीकॉप्टर उतर पाएगा? आपका विमान उतर पाएगा? नहीं उतर पाएगा। सोच लिए क्या रिजल्ट होगा। 2 राज्यों में आप मत उतरने दो, लेकिन पीएम है,
वो सरकार बर्खास्त कर देंगे। 100% अगर इंदिरा गांधी के का जमाना होता, राजीव गांधी जी का जमाना होता, तो पहला काम पंजाब सरकार अब तक बर्खास्त हो गई होती। पंजाब सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। संवैधानिक दायित्व तो निभा नहीं पाई पंजाब सरकार, अपने प्रधानमंत्री, और पंजाब बॉर्डर स्टेट है, दुश्मन देश का, पाकिस्तान का बॉर्डर स्टेट है। प्रधानमंत्री को फिरोजपुर जाना था, फिरोजपुर के उस इलाके में जाना था जो बॉर्डर करीब है, वहां सुरक्षा नहीं दे सके तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। संवैधानिक दायित्व पंजाब सरकार नहीं निभा पा रही है, इसी आधार पर तत्काल पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी से, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से तत्काल रिपोर्ट मांगा है। क्या हुआ है? रिपोर्ट तो राज्यपाल भी दे देंगे, राज्यपाल सर्वेसर्वा होते हैं, और रिपोर्ट आने के बाद सरकार तत्काल निर्णय ले सकती है, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है। ऐसे अयोग्य सरकार की देखरेख में चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि वीवीआईपीज की जान खतरा है, पंजाब की जनता का जान जोखिम में है। ऐसे अकर्मठ, अयोग्य, कर्महीन सरकार अगर रहेगी तो पंजाब सरकार का जाना तो पता है चुनाव के बाद, लेकिन इसके पहले भी चन्नी की विदाई हो सकती है, इसमें कोई दो राव नहीं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी को भटिंडा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जहां सभा है वहां जाना था। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, हेलीकॉप्टर से उड़ने लायक माहौल नहीं था, उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अभी अभी देखिए, हमारे सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए हैं, तो सेना ने परमिशन नहीं दिया, रिस्क था, प्रधानमंत्री का मामला है। तो इसके बाद उन्होंने रास्ते बदली किए, मार्ग से जाने का फैसला किए। सड़क मार्ग जाने का फैसला करने के बाद नियमानुसार डीजीपी को सूचित किया जाता है। डीजीपी जब पूरा क्लियरेंस देते हैं तभी काफिला निकलता है। डीजीपी ने एनओसी दी, ग्रीन सिग्नल दिया, फिर वह काफिला निकला, प्रधानमंत्री का काफिला, एसपीजी सुरक्षित काफिला निकला, और 30 किलोमीटर रह गया सभा स्थल, वहीं पर एक फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर काफिले को रोक दिया गया। महाजड़ मुख्यमंत्री जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि वहां 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फ्लाईओवर ब्रिज पर रुके रहे, काफिला पूरा रुका रहा। पाकिस्तान से सटा इलाका है, चैनल लाइव दिखा रहे थे। अगर कुछ भी पाकिस्तान का षड्यंत्र सफल होता तो भारत का प्रधानमंत्री कितना असुरक्षित हो जाता, इस बारे में जड़ मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था। और उस समय फोन भी नहीं उठाए, मुख्यमंत्री को फोन किया जाए, एसपीजी की तरफ से, वह जो सुरक्षा रक्षक थे उनकी तरफ से फोन जा रहे थे, फोन भी नहीं उठाए, ऐसी खबर है। पुल के ऊपर प्रधानमंत्री हैं, नीचे से कोई विस्फोटक सामग्री उड़ाई जाती तो भी प्रधानमंत्री की जान जोखिम में पड़ सकती थी। अंततः एसपीजी ने बुद्धिमानी दिखाया और काफिले को वापस लौटाया सीधा एयरपोर्ट की तरफ। यह हुआ कि वहां से कोई फैसला लिया जाएगा, क्या करना है। एयरपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को बोलना, धन्यवाद, मैं जिंदा हवाई अड्डे पर पहुंच गया हूं। बहुत बड़ा व्यंग था, बहुत बड़ा व्यंग है कि एक भारत का प्रधानमंत्री अपने देश में सभा को संबोधित नहीं कर सका। इससे बड़ा कलंक और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पंजाब सरकार दायित्व नहीं निभा सक रही है तो राज्यपाल महोदय को तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए और सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। उन्होंने शुक्रिया कहा है चेन्नई का कि आपकी कृपा से मैं जिंदा हवाई अड्डे पहुंचा, अब लौट गए दिल्ली। बवाल मच गया, पूरे देश में आग लग गई है। इसका परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिवेंज में विश्वास नहीं करती, वो बैलेट पेपर पर विश्वास करती हैं, वो ईवीएम मशीन विश्वास करती हैं। इसका बदला वो जनता से ईवीएम के थ्रू लेने के लिए कहेंगी और जनता बदला लेगी, पंजाब में भी लेगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माना है कि राज्य सरकार की विफलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां तक कि मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी
डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह जाखड़ ने भी इस बात को माना है कि गलत हुआ है। मतलब समझ गए कि मुख्यमंत्री अकेले पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के साथ कोई नहीं है। अगर यह षड्यंत्र 10 जनपद का है, गांधी परिवार के द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है कि प्रधानमंत्री सभा न कर सके, अगर यह सच है जैसा कि आरोप लगा रही भाजपा, तो कांग्रेस ने अपने पार्टी के लिए कब्र खोद दिया है। 3 राज्यों में कांग्रेस चाहेगी तो सभा में व्यवधान डाल सकती है, लेकिन बाकी देश भर में भाजपा के लोग चाहें तो कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं घूम सकता। यह कड़वा सच है। गांधी घराने का ये व्यक्ति क्या प्रचार करने पाए कहीं जाकर के भाजपा शासित राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में? अगर रिवेंज लेना ही होगा तो क्या जा पाएंगे? इनका विमान उतर ही नहीं सकेगा, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं पाएगा। ऐसा भी हो सकता है, कर सकते हैं। खैर, शायद ऐसा योगी नहीं करेंगे। योगी जी बताएंगे कि किस तरह से नालायक किस्म के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री टीवी पर आकर के एक तरह से माफी मांगे हैं, भी मांगने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की जान जोखिम में डालने वाला कदम वहां की पुलिस ने उठाया है। वैसे एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, यह भी कम है। सस्पेंड नहीं, जेल में डालना चाहिए। प्रधानमंत्री की जान जोखिम में डाल रहे हो। पता है, इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह, ये दो तो इन दोनों की हत्या में सीधे सिखों का संबंध था, सीधे सिखों का संबंध है। राजीव गांधी, इसी कांग्रेस के कितने शहादत हुई है तो भी भूल गए, और आज नेतागण राजनीति कर रहे हैं कि वो बीजेपी भुना रही है, बीजेपी माहौल बना रही है। अरे भाई, जान जोखिम में फ्लाईओवर पुल पर, सीधे सीधे फ्लाईओवर ब्रिज पर प्रधानमंत्री काफिले को 15-15, 20-20 मिनट रोका जाता है पाकिस्तान से करीब, पाकिस्तान से सटे इलाके में, तो क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री फोन नहीं उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जाइए उत्तर प्रदेश, अब चेन्नई जाइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जाइए, विमान लेके, हेलीकॉप्टर लेके प्रचार करने, और वहां करके आइए प्रचार। क्या वहां की जनता आंदोलन नहीं कर सकती है? अपने प्रधानमंत्री के लिए वहां की जनता उग्र नहीं हो सकती है? हो सकती है। जैसे आपने कहा कि किसानों पर हम गोली नहीं चलवा सकते, हमारे किसान हैं जो प्रधानमंत्री काफिले के नजदीक आ गए हैं, इसका मतलब आपने भेजा है। तो वैसे ही अपने प्रदेश की जनता पर वहां की पुलिस कुछ नहीं करेगी। राहुल प्रियंका जाएंगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, जनता अपने आप फैसला कर लेगी, अपने आप प्रधानमंत्री के अपमान को सम्मानित कर देगी अपने आप। ये उचित है? कदापि नहीं उचित है। निश्चित है ये निंदनीय काम हुआ है। इंदिरा जी के बलिदान को भूल गए, राजीव गांधी के बलिदान भूल गए, बेअंत सिंह का बलिदान भूल गए, नहीं याद है। इंदिरा और बेअंत सिंह को तो सिखों ने मारा है, क्लियर है, सिखों ने मारा है। अभी भी कह रहे हो कि प्रधानमंत्री की जान कोई खतरा नहीं था, और वो जो सड़क पर थे सारे सिख थे। सिखों को भड़काने काम खालिस्तान बनाने वाले वो गुट कर रहे हैं, जो अलग देश चाहते हैं। आपको पता है, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बारे में रिपोर्ट भारत सरकार को दिया है, सबको पता है। दिल्ली का आंदोलन खालिस्तानियों ने चलाया है, आतंकवादियों ने चलाया है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। आप बिना मतलब इसको झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके एक तरह से अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनाव है, जनता नहीं बचाएगी, जनता माफ नहीं करेगी। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है क्या उचित है? प्रधानमंत्री को बिना भाषण दिए, बिना सभा संबोधित किए वापस लौटना पड़ा, क्या उचित है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।